हे एवरीवन, हाय फ्रेंड्स। आज मेरा मन हुआ कि कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले मैं आपसे थोड़ी बातें करूं। बातें इन द सेंस लाइक जो कुछ भी मेरे मन में आ रहा है। गाइस, क्या होता है ना कि हम हमेशा दो तरह के इंसान होते हैं। पहला इंसान वो जो हर काम करने से पहले सोचता है कि ये मेरी उम्र के अनुसार सही जा रहा है या नहीं, और दूसरा इंसान वो जो कुछ भी करता है, जिस उसका मन जो भी हो, चाहे वो 2 साल के बच्चे वाली एक्टिविटी हो या फिर 50 साल के बुढ़ों वाली एक्टिविटी, जो मन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं एंड लाइफ जिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आज मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो मैंने भी अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स है उसका यूज़ किया है। लिखना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद रहा है। मैं हमेशा ही लिखते आई हूँ, कभी आर्टिकल्स, कभी पोएम्स, कभी कुछ। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि इस लॉकडाउन में जितने भी लोग हैं अपनी राइटिंग स्किल्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शायरी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग पोएम्स लिख रहे हैं, जो कुछ भी जिनसे हो पाया वो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जो मेरी लास्ट पोएम थी, द इनविजिबल केस, उसे भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और यहीं से शुरू हुआ कि मुझे लगा कि अब मैं क्या लिखूं, लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो मुझे और भी कुछ लिखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि वी आर वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट राइटिंग स्किल। सो फिर मैं बैठ के ना सोच ही रही थी कि अब क्या लिखूं, कौन से टॉपिक पे लिखूं। सो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है। मैं बैठ के अपने वीडियोस अपनी मम्मा को दिखा रही थी, अपनी बहन को दिखा रही थी कि देखो ना, इतने सारे लाइक्स आए, इतने सारे कमेंट्स हैं। एंड सडनली व्हाट, मेरा जो छोटा भाई है वो क्या बोलता है, क्या लिखी हो दीदी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, कुछ ऐसा तो लिखो जो मेरे भी समझ में आए। एंड दिस जस्ट चेंज माई माइंड। दोस्तों, क्यों ज़रूरी है कि अगर हम बड़े हो गए हैं, बहुत जॉब कर रहे हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं, तो हम हमेशा मैच्योर बातें ही लिखें, मैच्योर मुद्दों पे ही बातें करें? नहीं है ना ज़रूरी। सो दिस टाइम आई हैव ट्राइड समथिंग वेरी न्यू। Yes, I have written a poem dedicated to kids and of course dedicated to us also. So I hope you enjoy. Just enjoy because age is just a number. Thank you. दो चूहे थे भाई भाई, कुछ बातों में छिड़ी लड़ाई। खेल रहे थे पकड़म पकड़ाई, तभी भूख की याद सताई। खोज रहे थे घर दो चार, जहां मिले मोदक अब की बार। मिला एक घर भव्य विशाल, खुले पड़े थे जिसके द्वार। बाएं देखा दाएं देखा, फिर पार की द्वार की रेखा। लगे सोचने दोनों भाई, ये खुशबू किधर से आई। चल पड़े वो खुशबू की ओर, पर वहां तो खड़े थे कई सारे लोग। भाग वहां से जान बचाई, खुली कोठरी में घुस गए दोनों भाई। पड़ा था वहां पहले से चारा, फिसल गया देख छोटू बेचारा। यहीं पर की उसने नादानी, क्योंकि वो तो थी एक चूहेदानी। देख उसे बड़े को याद आई नानी, पर छोटे की कम ना हुई शैतानी। बोला भैया, लगता है मुझे ये कोई प्लेन पहुंचा देगा हमें ये स्पेन। बड़े ने तो था रोका, बार बार उसे था टोका, पर छोटा कहाँ था सुनता, वो तो चल पड़ा ख्वाबों को बुनता। चौका फिर एकाएक, खुद को जाल में फंसा देख। ओ गॉड, नहीं था यहाँ कोई भी केक, क्यों नहीं पाया मैं देख। समझ गया अब, क्राइंग इज ऑफ नो गेन। बोला भैया, आई कांट बेयर दिस पेन। महंगा पड़ गया मुझे तो इस पेन। सुन ली होती अगर आपकी बात, तो नहीं आता मुझ पे ये घात। समझ गया मैं अब ये बात, अपने लिए तो भारत भूमि ही मात।